चलो तो आज हम लोग यहाँ पे मीडियम स्टार्ट करते हैं और हम लोग मीडियम का यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है कभी कभी क्या होता है ना कि तुम्हारा एमसीक्यू में भी डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। ठीक है, मीडियन कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है और इससे रिलेटेड जो टर्म होता है सारा टर्म हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर तुम देखोगे यहाँ पर एल क्या होता है, कौन बताएगा बोलो तो। यहाँ पर एल क्या होता है बोलो, लोअर लिमिट। एल क्या होता है बोलो, लोअर लिमिट। ठीक है, एन क्या होता है बोलो, एन क्या होता है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, और सी एफ क्या होता है बोलो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये टर्म सबको मतलब पता होना जरूरी है। एफ क्या होता है बोलो, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। और एच क्या होता है बोलो तो, एच क्या होता है बोलो, हाइट या साइज। ठीक है, साइज क्या बोलो, साइज। साइज किसका, सीआई का। जो हमारे पास क्लास इंटरवल होता है उसका साइज को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर बोलो, एच। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हारे पास क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस तुम्हारा दिख रहा है ना वो तुम्हारा हाइट देगा, यानी कि एच, हाइट यानी कि एच। इसी को हम लोग कहते हैं साइज ऑफ द सीआई। क्या बोलेंगे, साइज ऑफ द सीआई। ठीक है यहां तक। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इसके आधार पे एक हम लोग यहाँ पे टेबल यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे क्या बनाओगे, एक टेबल। तो टेबल में क्या क्या चीजें शामिल होना चाहिए बोलो। तो सबसे पहले टेबल में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीआई लिखेंगे यानी कि क्लास इंटरवल। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद तीसरा जो टेबल हमारा बनेगा वो किसका टेबल बनेगा, सीएफ का बनेगा। ठीक है, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है यहां तक। चलो देखो, पहला तुम्हारे पास कहां तक है बोलो तो, 40 से कहां तक बोलो, 45 तक। उसके बाद 45 से 50, फिर 50 से 55, 55 से 60, 60 से कितना 65, 65 से 70 और 70 से 75। टोटल हमारे पास कितने वैल्यू दिख रहा है बोलो तो, 7 वैल्यू है ना। और फ्रीक्वेंसी सबका लिखेंगे, ये हमारे पास कितना होगा बोलो तो, 2 3 8 6, फिर से क्या आएगा 6 3 2 आएगा। अब ध्यान से देखना, हम लोग सीएफ कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा 2 हो गया। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सीएफ निकालना। तो सीएफ हमारा कितना हो गया 2। अब अल्टरनेट नीचे की तरफ जोड़ते चले जाएंगे। तो अगर मान लो 2 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा बोलो 13, 13 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19, और 19 में 6 फिर से जोड़ो 25, और 25 में 3 जोड़ो कितना आएगा 28, और 28 में कितना जोड़ना है 2, तो कितना आ गया 30। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारे पास क्या है, सम। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, एन। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, एन। तो एन क्या होता है बोलो, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब बोलो तो 2 3 कितना 5, 5 और कितना हो गया बोलो 5 8 13 होगा, और 6 कितना 19, 6 कितना 25, और 3 ऐड करोगे तो 28, और 2 ऐड करोगे तो 30 हो जाएगा यहां तक। यानी कि n/2 का जो वैल्यू हमारे पास मिला वो कितना मिला बोलो 15। n/2 का जो वैल्यू मिला वो कितना वैल्यू मिला बोलो 15। क्लियर है यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, हम लोग को यहाँ पर सीएफ कैसे निकालना होता है, कैसे पता चलेगा कि सीएफ कितना है। तो जस्ट हम लोग को देखना है n/2 का वैल्यू। हम लोग क्या देखेंगे, n/2 का वैल्यू। और जब n/2 का वैल्यू हम लोग को पता चल गया है ना, उसका जस्ट ग्रेटर वाला सीएफ चेक करना है। तो 15 के आसपास जस्ट ग्रेटर वाला सीएफ कौन सा है, देखो ध्यान से। 15 के आसपास का जो हम लोग को दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है बोलो 19। कौन सा दिख रहा है 19। यानी हमारे पास एल का वैल्यू यहीं से पता चल गया, बोलो कितना हो गया एल का वैल्यू 55। एल का वैल्यू कितना हो गया 55, और एफ का वैल्यू कितना हो गया बोलो 6। एफ का वैल्यू कितना हो गया 6, और इससे जस्ट ग्रेटर ऊपर वाला देखना है सीएफ, तो कितना हो गया बोलो सीएफ का वैल्यू कितना हो गया 13। क्लियर है यहां तक। मतलब हम लोग यहाँ पे ध्यान देना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टेबल बना है उसमें से हम लोग को चेक करना है, और 2 बातें चेक करनी है। सबसे पहला बात चेक करना है कि जितना टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ गया 30, तो लास्ट वाला सीएफ भी 30 होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो फ्रीक्वेंसी का सम जो भी तुम्हारा आएगा
लास्ट CF आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक, पहली बात। और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि n/2 का जो वैल्यू आएगा, है ना, n/2 का जो वैल्यू आएगा उससे जस्ट ग्रेटर वाला CF देखना है, या तो लगभग आसपास में होगा या उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, तो 15 से जस्ट ग्रेटर CF कौन सा है, 19। तो इसको हम लोग सर्कल किए हैं, इससे हम लोग को 3 चीजें पता चला। पहला, लोअर लिमिट 55, दूसरा फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 6, और इससे जस्ट ऊपर वाला CF लेना है कितना, 13। ठीक है, अब इसका वैल्यू ना सारा हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो जैसे H हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो तो, H हमारे पास कितना होना चाहिए बोलो, 5। H कितना होना चाहिए, 5 होगा ना। तो देखो यहाँ पर कितना कितना का डिफरेंस सब में दिख रहा है, बोलो 5 का। तो H का वैल्यू कितना आ गया बोलो, 5। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ पे सारा वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ऑन पुटिंग। तो जब सारा वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ से मीडियन को हम लोग लिख दिए M। L का वैल्यू कितना बोलो, फास्ट बोलो, L का वैल्यू कितना, 55। कितना हो गया बोलो, 55। n/2 का वैल्यू बोलो कितना है, 15। CF का वैल्यू कितना है बोलो, 13। ये ले लेंगे हम लोग यहाँ पर 13। F का वैल्यू कितना है बोलो, 6। तो यहाँ पे क्या लोगे, 6। और H कितना है, 5। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया बोलो, 55। ये कितना हो गया, 2/6। 2/6 इनटू में कितना हो गया, 5 आएगा ना यहाँ तक। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखोगे 2 से कटेगा कितना बार में बोलो तो, 3 बार में, यानी वैल्यू कितना आ गया, 55 प्लस 5/3, 5/3 आएगा। नेक्स्ट स्टेप देखोगे यहाँ पर, ये वैल्यू देखो तो 5/3 का मतलब क्या होता है बोलो, 5/3 का मतलब क्या, अप्रोक्स में बोलो। तो एक बार में सबसे पहले कटेगा, कटेगा ना, 2 बचेगा। ठीक है, 2 जैसे बचेगा तो हम लोग कितना बोलेंगे, 6 बार में। अभी कटेगा ही नहीं, है ना, ये कटेगा ही नहीं, मतलब पूरा वैल्यू क्या होगा, रिपीट होगा। पूरा वैल्यू क्या होगा, रिपीट होगा, है ना। तो क्या करोगे, 55 प्लस 1 पॉइंट, हाँ 55 प्लस 1.67 बढ़ा के ले लेंगे तो क्या हो गया बोलो, 56.67। ये हमारा क्या हो गया बोलो, आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है। तो इतना सा क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कितना मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का। ये बात मतलब एकदम जरूरी रख लो कि अगर स्टेट बोर्ड है तो कितना मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। और अगर मान लो CBSE आता है तो कितना मार्क्स का आएगा बोलो, 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, स्टेट बोर्ड में कितना का आता है, 5 मार्क्स का। ये डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, यहां तक सबका एकदम क्लियर हो गया है। तो जब डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल जब देगा ना, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे निकालना क्या है, और जो निकालना होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उस फॉर्मूला के आधार पर टेबल बनाने आना चाहिए। और टेबल बनाने के बाद सीधा कैलकुलेशन, फाइनल आंसर हम लोग को मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, चलो ठीक है, आज हम लोग इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। ठीक है।